जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैनिक साधना आप जो अपनी प्रतिदिन की करते हैं, आपकी ये दैनिक साधना चमत्कार से भरी हुई होती है। आपकी ये दैनिक साधना आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करती है। सारी चर्चा इस अंक में होने वाली है कि प्रतिदिन की दैनिक साधना से होते हैं अनेकों लाभ। क्या क्या लाभ होते हैं जान करके आपको भी अच्छा लगेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 अप्रैल सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, प्रतिदिन की दैनिक साधना से अनेकों लाभ होते हैं और खास तौर से चमत्कारिक लाभ होते हैं। नंबर 1, जाने अनजाने में हमसे प्रतिदिन कोई ना कोई अपराध होता रहता है। कई बार कोई कीट पतंग, कोई चींटी हमारे पैर के नीचे आकर के दम तोड़ देती है। अब उसमें भी जान है, उसमें भी प्राण है, समझ रहे हैं ना आप? उसमें भी जान है, उसमें भी प्राण है, लेकिन हमने लापरवाही से या अनजाने में हमारा पैर रखा गया और उसके प्राण निकल गए। आप माने ना माने, दोष उत्पन्न होता है। चाहे जानबूझकर के अपराध किया गया हो तो ज़्यादा होता है, लेकिन अनजाने में भी अपराध हो तो उसकी भी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। लेकिन जो हमारी दैनिक साधना होती है, जो हमारी प्रतिदिन की साधना होती है, वो अनेकों इस प्रकार के अपराधों से हमें मुक्त करती रहती है। कि कल शाम हमारे पैर के नीचे, जूता चप्पल के नीचे कोई कीट पतंग आया, उसके प्राण निकले, और रात्रि में या प्रातःकाल हमने भगवान का पाठ किया, भजन किया, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमें अपराधों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती में जिन्होंने देवी अथर्वशीर्षम पढ़ा हो, तो देवी अथर्वशीर्षम के अंत में 5 अथर्वशीर्ष होते हैं, उन सब में देवी अथर्वशीर्ष को बड़ा ही उत्तम और उन्नतशाली बताया गया है, और 5 का फल प्राप्त हो जाता है केवल मात्र देवी अथर्वशीर्षम पढ़ने से। तो देवी अथर्वशीर्षम में अंत की 2-3 लाइनों में बताया गया है कि जो रात्रिकालीन पाप होते हैं हमसे हो जाते हैं, सुबह पाठ करने से हमें उनसे मुक्ति मिलती है। जो सुबह पाप हो जाते हैं तो वो उसमें सारा आप कभी पढ़ेंगे, आप हिंदी में उसको देखिएगा, लास्ट की 2-3 लाइनें आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके अपराध करें और उधर हमें देवी अथर्वशीर्षम पढ़ने बैठ जाएं। वो नहीं साहब, जाने अनजाने में छोटे मोटे जो हमसे अपराध होते रहते हैं। कई बार हम कोई ऐसा झूठ बोल देते हैं, उस झूठ से दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंच जाती है। हमने झूठ में कह दिया कि भाई आपके बच्चे को चोट लग गई, हमने झूठ में कह दिया कि आपके तो पैसे नुकसान हो जाएंगे, हमने झूठ में कुछ भी बोल दिया। हम डॉक्टर हैं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम वकील हैं, हम टीचर हैं। कुछ पेशे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमसे व्यक्ति डायरेक्ट जुड़ जाता। अब जैसे मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, अपनी करता हूँ। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमसे आप कुंडली दिखा रहे हैं, और यदि हमें कुंडली देखनी नहीं आती तो वो तो एक अपराध है ही। ज़बरदस्ती जबरन कहने झोला छाप डॉक्टर वाली बात होती है, हो जाती है। कुंडली देखनी भी आ रही है और जानबूझ के हम आपको डरा दें कि अब राहु की महादशा आ जाएगी, आप तो चक्की में गेहूं की तरह पिस जाओगे, अब ये हो जाएगा, अब शनि की 7.5 लग गई है, आप तो गए साहब, छुट्टी आपकी। तो मतलब इतना डरा देना व्यक्ति को, और हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब क्या हुआ, ये एक भयंकर अपराध हमने किया। और कैसे किया? जानबूझ करके किया। तो जानबूझकर किया गया अपराध 100 जन्मों तक पीछा करता है। आपकी पीढ़ी की पीढ़ी नष्ट हो जाती है जब हम जानबूझ करके कोई बड़ा झूठ बोलते हैं और किसी के लिए बड़ा नुकसान करते हैं। तो जानबूझ करके तो अपराध भैया करो, रात दिन पाठ करो, तो बात बनेगी नहीं। जाने अनजाने में भूल से हमसे कोई अपराध हो जाए, अब जैसे मिसाल के तौर पे कुंडली आपके भाई की है, कुंडली आपके मित्र की है, और वो कुंडली आपने हमारे सामने रख दी, और मित्र के ऊपर वास्तव में संकट है और आप समझ नहीं पाए ये कुंडली उनकी थी और मैं गलती से अपनी समझ करके दिखा दी। कई बार डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। अब उसमें हमने लिखा था, उसमें देखा कि हाँ भाई इनको चोट लग सकती है या इनका नुकसान पैसे का हो सकता है। कुंडली आपकी नहीं है, कुंडली किसी और की है। उसमें बता दिया गया कि हमने तो बताया सच अपनी तरफ से, और जब आपको बाद में पता लगा रही तो कुंडली चेंज हो गई। तो ये अपराध भी की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कुंडली देखी वो किसी और की थी, वो आपकी नहीं थी, गलती वहाँ आपकी है। ऐसे
ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, ब्लड किसी का है और किसी का नाम चढ़ गया उस पर, तो गलती हो गई ना हो गई। शुगर, उस ब्लड में शुगर आई कि इस व्यक्ति को शुगर है और आपका वो ब्लड है नहीं, नाम आपका चढ़ गया, कुछ सीसी आपस में चेंज हो गई, कुछ भी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये आपको, ऐसा होता नहीं है लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो गलती हो गई ना, तो वहाँ डॉक्टर साहब की क्या गलती, जिन्होंने वो ब्लड की टेस्टिंग रिपोर्ट बनाई है उनकी क्या गलती। तो अनजाने में जो अपराध होते हैं, अनजाने में जो भूल चूक होती हैं, तो वो इतनी बड़ी मायने नहीं रखती, लेकिन जानबूझ करके किया गया अपराध बहुत बड़ा होता है। अब मैं बात कर रहा था, दैनिक साधना करने से प्रतिदिन के छोटे मोटे अपराध हमारे क्षमा होते रहते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, दैनिक साधना जो अंतर्भाव से करते हैं, सौम्य भाव से जो अपनी दैनिक साधना करते हैं, प्रतिदिन अपने दिए गए गुरु के मंत्र को जपते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, और भी आप जो भी कुछ करते हैं वो बहुत सुंदर भाव से करते हैं, तो आप माने न माने आपके नवग्रह भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार आपके ऊपर साढ़े सती आई गई और आप अकेले तो उस राशि के हैं नहीं। राशियाँ कितनी होती हैं टोटल? राशियाँ होती हैं केवल 12। अब दुनिया में क्या 12 लोग रहते हैं? करोड़ों लोग दुनिया में बसते हैं। एक राशि से संबंधित कम से कम भारत में ही करोड़ों लोग होंगे। अब करोड़ों लोगों के साथ एक सा नहीं हो सकता, इसीलिए कई बार हम राशि सुनते हैं या राशि बताने का इस बार कई बार मन नहीं होता, क्योंकि करोड़ों लोगों के साथ एक सी घटना नहीं घट सकती। एक ही नाम के दो व्यक्ति यदि घर में भी हो ना, एक राशि के, एक हंस रहा है एक रो रहा है ये तो आपने देखा होगा ना भैया। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं तुक्काफिकेशन सा महसूस होता इन सब चीज़ों को लेकर के। अब क्या है कि हम बात कर रहे थे कि जब आप करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं और करोड़ों लोगों में से कुछ लोग बहुत सुंदर भाव से अपनी तप, साधना, तितिक्षा कर रहे होते हैं, अपने इष्ट मंत्र को जप रहे होते हैं, अपने गुरु मंत्र को जप रहे होते हैं, तो जब साढ़े सती आती है उनको हानि नहीं होती, ढैया आती है उनको हानि नहीं होती। शनि की कुटिल दृष्टि कितनी भी बदल जाए, कितने भी ग्रह गोचर में आपको सताने का प्रयास करें, लेकिन यदि साधना का तप आपका अच्छा है, यदि आपकी दैनिक साधना प्रतिदिन बहुत अच्छे से चल रही है, तो एक कवच की तरह आप सुरक्षित हो जाएंगे। ग्रहों की कोई भी हलचल आपके ऊपर नहीं आएगी। बरसात तो आएगी, उसे तो हम रोक नहीं सकते। ग्रहों की चाल तो चली जाएगी, उसे हम रोक नहीं सकते। ग्रह इस राशि से उस राशि में जाएंगे, उसे हम रोक नहीं सकते। बादल गरसेंगे, बरसात होगी, लेकिन आपने बरसाती पहन ली, ये समझ लो साधना आपको बरसाती पहना देती है। आपकी दैनिक साधना आपके ऊपर छत्र का काम करती है, छाते का काम करती है। हल्के मोटे छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन भीगने से आपको वो बचा देगी। ना विधि का विधान बदलेगा, लेकिन आपका समाधान हो जाएगा, है ना। ग्रह बदल गया, अच्छी बात है, वो बदलेगा, उसे हमने नहीं रोका, लेकिन हमारी भगवान की शरण में जाने से हमें एक ऐसी शेल्टर मिल जाती है, हमें एक ऐसा भगवान की कृपा से ऐसा कवच मिल जाता है कि हम सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए बेटे, जो भी आप प्रतिदिन की दैनिक साधना करते हो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो, शिव चालीसा पढ़ते हो, राम चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा करते हो, श्री कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा जपते हो, रामायण जी पढ़ते हो, गीता जी पढ़ते हो, XYZ जो भी आप करते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अपनी दैनिक साधना को बेटे छोड़ना मत। हलचलें आएंगी, है ना, लेकिन बचाव आपका हो जाएगा। और भगवान, सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान हमें इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हम दुखों से लड़ना सीख जाते हैं, हम दुखों को सहना सीख जाते हैं। दुख आए स्वागत है, क्योंकि दुख नहीं आएंगे तो सबको सुख नहीं मिल सकते, और सभी से संसार में सभी को दुख भी नहीं मिल सकते। धूप छाँव की तरह हमें सुख दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा हमें एक ऐसी कवच दे दीजिए। हे परमात्मा, आपकी साधना हमें ऐसा हमारी विल पावर को मजबूत कर देती है कि हम में दुखों से लड़ने की, उस बुरे वक्त को फेस करने की, हमें मतलब एक तरह से हमारी वो विल पावर बढ़ जाती है। उस समय वो बुरा वक्त जब चल रहा होता, उससे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए आपकी दैनिक साधना बेटे आपके बहुत काम आती है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी दैनिक साधना को कदापि मत छोड़ना। जीवन में कितनी भी हलचलें आए, जीवन में कितने भी गम आए, जीवन में कितने भी तूफान आए, लेकिन जो आपकी दैनिक साधना है ना बेटे, ये बहुत कमाल की होती है। तीज त्योहार पर्व की साधना तो हम जब ही करते हैं जब वो तीज आता, वो पर्व आता, लेकिन आपकी दैनिक साधना ऐसी होती है जिससे मानो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता।
आज साधना की, कल साधना की, करते करते 365 दिन बीते, करते करते 2 साल से 10 साल, 10 साल से 20 साल, 20 से 50 साल, जैसे आपका बैंक में पैसा पड़ा होता है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता रहता, ऐसे ही साधना आपकी जुड़ती रहती है। और ये जब साधना अच्छी खासी जुड़ जाती है, आपके जीवन में सुगंधी आ जाती है, आपके जीवन में एक सुगंधी बयार बसंत झोंके आने लगते हैं, आपके पुष्प पल्लव खिलने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी चहचहाने लगती है, आपकी ज़िंदगी में रौनक आ जाती है, आपकी ज़िंदगी रंगीन रंगों से रंग जाती है। इसलिए ध्यान रखना, दैनिक साधना बहुत वीआईपी है, दैनिक साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत लोग बेचारे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि दैनिक साधना कैसे की जाए। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, आज ये कर लिया, वो छोड़ दिया, ये कर लिया। इसके लिए भी एक गाइड की आवश्यकता होती है। एक बार कहीं से अपनी दीक्षा लें या किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को मिलकर के अपनी दैनिक साधना का क्रम बनवा लें। उस क्रम से यदि आप दैनिक साधना करते हैं तो आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने ही मन से अपनी दैनिक साधना जैसा आपसे बनता है वैसी आप करते हैं, वो भी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। उससे भी आने वाले समय में देख लेना बेटे, आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा। तो दैनिक साधना के अनेकों चमत्कार होते हैं। दैनिक साधना हमें पाप से बचाती है, दैनिक साधना पुण्य का उदय करती है, दैनिक साधना हमें भगवान से जोड़ती है। दैनिक साधना एक खास समय, सुबह का या शाम का, जब भी आप करते हैं, उस खास समय में एक सुंदर मन और सुंदर तन को प्रस्तुत करती है। दैनिक साधना भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, दैनिक साधना इंसान के ऊपर प्रेम उत्पन्न कराती है, और दैनिक साधना कुटिल ग्रहों की दृष्टि से हमें बचाती है। दैनिक साधना शनि की 6.5, राहु की महादशा जैसे पापी ग्रहों से हमें बचाती है। दैनिक साधना बहुत सुख प्रदान करती है, और करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। इसलिए बेटे, दैनिक साधना पर हमेशा जोर दे के रखना। 30 त्योहारों की साधना तो आप खास 1 दिन 2 दिन करते हैं, लेकिन दैनिक साधना साल में ज़्यादातर की जाती है। इसलिए दैनिक साधना का प्रभाव जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छा असर डालता है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा महामाया से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़ी बड़ी सारी बातें हैं जो मन में हिचकोरे हमारे मारती हैं, आपको बताने का मन करता है। तो आप सोचते होंगे कि दैनिक साधना तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो कर रहे हैं। नहीं बेटे, आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ी जान डाल दो।
बस इसमें थोड़े प्राण डाल दो, बस इसमें थोड़े भाव डाल दो। अच्छे भाव के साथ करिएगा, देखना वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी समस्त तकलीफ़ें, सारी समस्याएं ईश्वर कृपा से, देवी कृपा से दूर हो जाएंगी। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।